आज सुनते हैं 30 अप्रैल 2022 का मुरली मंथन। आज के मुरली मंथन में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कुछ भी सहन करना पड़े लेकिन पवित्रता की मदद जरूर चाहिए। ये भगवान का कहना है कि जब जब धर्म की स्थापना होती है तब तब धरा पर एक महामानव का अवतार होता है। यही कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। वो महाभारत कुछ और था जिसमें धनुष बाणों का संग्राम दिखाया गया। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब धनुष बाणों का संग्राम नहीं, यहां तो पवित्रता की मदद चाहिए। और यह मदद मिलेगी कैसे? इसके लिए बाबा ने समझाया है कि जब किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा कोई कार्यकारिणी का प्रतिनिधित्व कराया जाता है तो उसके मुखारविंद से शब्द निकलते हैं। वो उसकी जो शब्द बाणी है, उसी शब्द बाणी को कृष्ण के मुख में एक घूमती हुई पृथ्वी को दिखाया गया है कि इस मुखारविंद से संपूर्ण प्रकृति और पृथ्वी पर ज्ञान के द्वारा ही परिवर्तन किया जाता है। इसीलिए उस कृष्ण के मुख में वो घूमते हुए एक विश्व के गोलोक को दिखाया गया। बाबा कहते हैं कि इसी प्रकार बाबा के भी मुखारविंद से अमृतवाणी, अमृत बेला में धर्म शब्दावली का जो उद्भव हुआ, वही परम पिता परमात्मा की वाणी मुरली है, जो आत्मा का साबुन है, स्थापना का जय घोष है, मुरली का है, प्रकट प्रकाश का आनंद है, धर्म स्थापना का मुहूर्त है, स्वदर्शन चक्रधारी है, स्वदर्शन चक्रधारी का प्रेम ग्रंथ भी है। स्मरण करने वाली मीरा कृष्ण है, कृष्ण मीरा है, जो पल पल अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए धर्म स्थापना की सीटी बजा रही है। भर कर तुम्हें परम धाम जाने का रास्ता दिखा रही है। ये है बाबा की मुरली। और रावण भी गया। बाबा ने कहा, बाकी सफाई और तैयारी के लिए थोड़े बचेंगे। जहां जीत होगी वहां जन्म होगा, वह भी उन राजाओं के यहां जन्म होगा जो श्रेष्ठाचारी राजा होंगे उस वक्त, और बाकी सभी खलास हो जाएंगे। आज का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। बाबा ने आज कहा कि मीठे बच्चे, मनुष्य दर दर ठोकरें खाते रहते हैं, क्योंकि हर दर पर दरबारी और भगवान का नाम अलग अलग है। इसीलिए निराकार परमात्मा को नहीं पहचानते, जबकि निराकार परमात्मा का नाम तो एक ही है, जो तुम बच्चे अच्छी तरह से समझते हो और समझाते भी हो। मनुष्यों ने तो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा और सर्वव्यापी बता दिया। तो बाबा कहते हैं कि इस विश्व ब्रह्मांड में कोई सूक्ष्म वस्तु से लेकर एक विशाल काय इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु बिना नाम रूप के नहीं होती। अरे यह तो महाज्योति परम आनंद शिव परमात्मा, उसका नाम नहीं होगा। वर्तमान समय के धृतराष्ट्र मत बनो, वर्तमान समय के धृतराष्ट्र मत बनो। परमात्मा मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बता रहे हैं। साथ साथ बाबा ने यह भी कहा कि तुम सब द्रौपदियां हो। सिर पर सवारी सरस्वती आदि सब ये आपकी तपस्या के ही तो रूप हैं।
बाबा कहते हैं पवित्रता है फर्स्ट, लेकिन काम विकार महाबलवान है। और सबसे बड़ी बात बाबा ने ध्यान योग्य देने वाली बात कही है कि बच्चे परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, ये सिद्ध करके बताओ। अगर परमात्मा सर्वव्यापी अगर होते तो मन को ठिकाना कहां दे? परमात्मा को तो मन की सुख शांति के लिए याद किया जाता है, फिर हम आप सब इस परमात्मा को पाने के लिए कहां पर ठिकाना दें? आज बाबा ने वरदान में कहा कि अपने देवताई स्वरूप को इमर्ज करने के लिए व्यर्थ से मुक्त होंगे, तभी समर्थ स्वरूप प्रत्यक्ष होगा, और उसी स्वरूप का नाम ही है देव स्वरूप, देवता स्वरूप। आज के स्लोगन में बाबा ने कहा कि रूहानी गुलाब अर्थात ज्ञान रत्नों से खेलने वाला, उसे रूहे गुलाब कहते हैं। वही आत्मा कांटों के बीच में रहने वाली कोटों में कोई न्यारी और प्यारी बन जाती है, और अंत में मातेश्वरी जी के जो अनमोल महावाक्य का सार था कि उसमें आत्मा का पहला पाठ पक्का कराया। ओम शांति।